नमस्ते एवरीवन। आज हम पर्यावरण विधि के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत दंड एवं अपराधों के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न करने वालों के लिए दंड का उपबंध करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एक व्यापक एवं विस्तृत विधान है जो कि संपूर्ण भारत में लागू है। इसके द्वारा केंद्र सरकार को ऐसी शक्तियां प्राप्त है जिनके द्वारा वह पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण व सुधार हेतु उचित कदम उठा सकती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15, 16 और 17 में पर्यावरण प्रदूषण संबंधी अपराधों एवं उनके लिए दंड का उपबंध किया गया है। धारा 15 के अनुसार उपबंधों, नियमों, आदेशों और निर्देशों के उल्लंघन के लिए दंड के बारे में बताया गया है। निम्नलिखित में से किसी का उल्लंघन होने पर अथवा न पालन करने में असफल रहने पर धारा 15 शास्ति का उपबंध करती है। अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन या पालन न हुआ हो। दूसरा, अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन या पालन न हुआ हो। तीसरा, अधिनियम के अधीन जारी किसी आदेश या निर्देश का उल्लंघन या पालन न करने पर दंड का प्रावधान। धारा 15 के अनुसार 5 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या 5 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों। तीसरा, 5,000 रुपये प्रतिदिन अतिरिक्त जुर्माना। जहां उल्लंघन के लिए दोष सिद्धि के पश्चात उल्लंघन जारी रहते वहां प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए 5,000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना देना होगा। 7 वर्ष का कारावास। जहां प्रथम दोष सिद्धि के उल्लंघन 1 वर्ष के बाद भी जारी रहता है, 7 वर्ष तक के कारावास का सजा का उपबंध किया गया है। धारा 15 निम्नलिखित में से सभी के लिए दंड का उपबंध करती है। किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के लिए। दूसरा, किसी कंपनी द्वारा किए गए कार्य के लिए। तीसरा, किसी सरकारी विभाग द्वारा किए गए कार्य के लिए। कंपनियों द्वारा अपराध। धारा 16 के अनुसार जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध किए जाने के समय कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का सीधे भार साधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध की दोषी समझी जाएगी। तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे। परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह ये साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी। उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और ये साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौन अनुकूलता से किया गया है, या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहाँ ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी
उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा। इसके दो स्पष्टीकरण दिए हुए हैं। स्पष्टीकरण, इस धारा के प्रयोजन के लिए कंपनी में कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों या अन्य संगम है, तथा दूसरा, फर्म के संबंध में निदेशक से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है। सरकारी विभागों द्वारा अपराध, धारा 17 के अनुसार जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है, वहां विभागाध्यक्ष उस अपराध का दोषी समझाया जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा। परंतु इस धारा की कोई बात किसी विभागाध्यक्ष को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह ये साबित कर देता है कि अपराध उनकी जानकारी के बिना किया गया है या उसने ऐसे अपराध किए जाने के निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी। धारा 17 उपधारा 2 के अनुसार उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम में के अधीन कोई अपराध किसी विभाग अध्यक्ष द्वारा किया गया है और ये साबित हो जाता है कि वह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहाँ ऐसा अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा। इस प्रकार आज हमने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दंडों एवं अपराध के बारे में डिस्कस किया, जिसके अंतर्गत कंपनी द्वारा किए गए अपराध के बारे में क्या दंड होगा, सरकारी विभागों के द्वारा किए गए अपराध के बारे में क्या दंड होगा और उनके द्वारा किए गए जो अपराध है उसके बारे में आपने डिस्कस किया। धन्यवाद।